जैन संस्कार शाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज एक विशिष्ट दिन है। जैसा कि आप सबने आज सुबह पूजा भी की होगी या आप सबको ध्यान होगा, आज मुकुट सप्तमी बोलते हैं, मोक्ष सप्तमी है। मोक्ष सप्तमी का मतलब क्या? आज के दिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को निर्वाण हुआ था। जैन दर्शन में या जैन संस्कृति में जो महत्व दीपावली का है, अर्थात दीपावली के दिन क्या हुआ था? भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ था, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष होने के कारण हम सब लोग दीपावली पर्व मनाते हैं। वो 24वें तीर्थंकर थे, तो जितना महत्व दीपावली का है हमारी अपनी जैन संस्कृति में, उतना ही महत्व आज के दिन का भी है। आज 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण को हम इसलिए धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि वर्तमान में जितने भी शास्त्र उपलब्ध हैं वे सब उनकी दिव्य ध्वनि से प्राप्त हैं। वर्तमान के शासन के नायक अर्थात वर्तमान में या प्रेजेंट में हमारा जिनका उपदेश चल रहा है, वो जिन्होंने हमको प्रदान किया था, ऐसे महावीर भगवान हो गए। इसलिए उनकी जयंती को, महावीर जयंती को हम बड़े ठाट बाट से मनाते हैं। उनके निर्वाण महोत्सव को, दीपावली को हम बड़े शान से मनाते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि और तीर्थंकरों का भी कल्याणक होता है। जैसे आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। आज के दिन श्रावण शुक्ला सप्तमी, कौन सा दिन है आज? श्रावण शुक्ला सप्तमी। आज के दिन भगवान पार्श्वनाथ जो थे वो समेत शिखर जी से मोक्ष पधारे थे। ठीक है, तो इसलिए आज के दिन को मोक्ष सप्तमी, वो सप्तमी जिस दिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी मोक्ष गए, इसलिए इसको मोक्ष सप्तमी भी कहते हैं। इसको मुकुट सप्तमी भी कहते हैं। आज के दिन जो सप्तमी है इसको मुकुट सप्तमी भी कहते हैं। इसका सामान्य सा रीजन है कि मुकुट का मतलब होता है आपके सिर पर जो सर्वाधिक सुशोभित होने वाला जो आभूषण है वो है मुकुट। अर्थात जैसे शरीर का सर्वोत्तम अंग होता है वो होता है ललाट, और उस ललाट को भी और सुंदर बनाने वाला होता है वो होता है मुकुट। इसी तरह से वो सप्तमी जिसको पार्श्वनाथ भगवान ने अपने जीवन में मुकुट के समान सुंदर बना दिया, जिस सप्तमी को, उस सप्तमी को मुकुट सप्तमी कहते हैं, है ना। मुकुट का मतलब है मस्तक पर लगाया जाने वाला मुकुट, माला मुकुट जानते होंगे सभी लोग। तो ऐसे मुकुट को, मुकुट की तरह जिस सप्तमी को भगवान पार्श्वनाथ ने बहुत पवित्र और अपने जीवन में धारण किया, ऐसे होने की वजह से इसको मुकुट सप्तमी भी कहते हैं। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ को आज हम नमन करते हुए अपनी आज की स्वाध्याय की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा था कि पिछली कक्षा में हमने जैन धर्म का इतिहास और उसकी प्राचीनता को पढ़ा था। तो मैंने बताया था पिछली बार भी कि जैन धर्म के इतिहास के बारे में जब हम अन्य किसी लोगों से पूछते हैं या भारत के इतिहास को देखते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि भगवान महावीर से जो धर्म चालू हुआ वो जैन धर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान महावीर से पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, जिसका बहुत सारा उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी और पुरातत्वों में भी हमें पाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि जितना महत्व हम भगवान महावीर स्वामी के जयंती को लेकर के, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को लेकर के मनाते हैं, वही सब महत्व हम सब जैनों को और तीर्थंकरों के कल्याणकों पर भी होना चाहिए। भगवान आदिनाथ स्वामी की
जयंती को, भगवान आदिनाथ स्वामी के निर्वाण महोत्सव को भी उतने ही ठाठ से, उतने ही वैभव से और उतने ही शान से हमें अपने मंदिरों में और अपने सभी जगह आसपास पड़ोस में इसको मनाना चाहिए। तो ऐसे ही आज यदि भी लॉकडाउन में हम सब लोग मंदिर में जा करके गेट टुगेदर तो नहीं हो सकते और नहीं करना भी चाहिए, लेकिन अपने घर पर जितना हो सकता है उतना जरूर बैठ करके भगवान पार्श्वनाथ की जाप, भगवान पार्श्वनाथ की पूजा, भगवान पार्श्वनाथ का स्तोत्र है ना, कल्याण मंदिर स्तोत्र जो है उसको जरूर करना चाहिए। तो मैं आज भगवान पार्श्वनाथ के ही जीवन से संबंधित छोटी सी घटना से आज का अपना जो टॉपिक है वो प्रारंभ करता हूँ। भगवान पार्श्वनाथ जब भगवान नहीं बने थे, तब जब वो राजकुमार अवस्था में थे, तब वो अपने साथियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए, वन में घूमने के लिए जा रहे कि अचानक उन्होंने रास्ते में देखा कि जो उनके नाना थे है ना, रास्ते में आकर के उन्होंने देखा कि वो पंचाग्नि तप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पंचाग्नि तप। पंचाग्नि तप क्या होता है? पंचाग्नि तप उसे कहते हैं चारों तरफ आग जला करके, 1 2 3 और 4 ऐसे चारों तरफ आग जलाना, और एक 5वीं अग्नि होती है ऊपर सूर्य, है ना। तो ऐसी 5 अग्नि को जला करके और बीच में बैठ करके जो तप किया जाता है उसको पंचाग्नि तप कहते हैं। जैन दर्शन में ऐसे तप का उल्लेख नहीं है, लेकिन वे अन्य मतावलंबी थे नाना, और इस तरह से वो पंचाग्नि तप कर रहे थे, चारों तरफ आग जला करके, और 5वां जो सूरज है जिसमें आग निकलती है उसकी तरफ मुंह करके और ऐसे बैठ करके तप किया जाता है, उसको बोलते हैं पंचाग्नि तप। जब वो ऐसे पंचाग्नि तप कर रहे थे, वहीं से निकले पार्श्वनाथ कुमार। तो जब वो वहां से निकले, चूंकि हमारे तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। हम सबके जो ज्ञान है वो 2 प्रकार के ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। किंतु तीर्थंकरों के जन्म से ही एक और विशेष ज्ञान होता है जिसको बोलते हैं हम अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब यह है कि हम दूसरी जगह की जो वस्तुएं हैं उनको भी जो जान लेने की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो यहाँ जयपुर बैठा हूँ, लेकिन मुंबई में क्या हो रहा है, मुंबई में आपके घर में बैठे आप क्या कर रहे हो, वो सब भी मुझे जिसका नॉलेज हो जाए, है ना। वर्तमान में जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी अभी कहाँ होंगे, वो क्या कर रहे हैं, है ना, इस तरह का, या फलाना व्यक्ति अभी वहां बैठ करके क्या कर रहा होगा, वो बात मैं जो यहाँ बैठ करके जान सकता हूँ उसे कहते हैं अवधि ज्ञान। या फिर मेरे सामने ये दीवाल है, इस दीवाल के अंदर क्या है, ये जो बात बताने की क्षमता रखता है वो होता है अवधि ज्ञान। तो मुनि पार्श्व कुमार को अवधि ज्ञान था बचपन से, तो बचपन से जन्म से ही कहें, उनको अवधि ज्ञान होने की वजह से वो उनको ये समझ में आ गया कि ये जो तप कर रहे हैं, उनके तप में जो साइड में जो आग जल रही है, उस आग में नाग और नागिन का जोड़ा जल रहा है ना। कई बार हम लकड़ी जलाते हैं, उसमें हम इतनी सावधानी नहीं रखते कि उसमें क्या है, तो उन्होंने भी ऐसे सावधानी नहीं रखी और जंगल से ऐसे लकड़ी काट करके ले आए थे और उसको जला दिया। तो उसको ऐसे जलाया, तो अब उनको तो कुछ विवेक नहीं था, किंतु अवधि ज्ञानी होने की वजह से पार्श्व कुमार को यह विवेक था कि इसमें नाग और नागिन का जलता हुआ जोड़ा है, क्योंकि वो बहुत दयालु होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। इसलिए उन्होंने उनसे निवेदन किया कि जी इसमें नाग और नागिन का जलता हुआ जोड़ा है, इसको प्लीज आप हटा दीजिएगा, जल्दी से उसको निकाल दीजिएगा जिससे वो बच जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि तू कौन होता है मुझे उपदेश देने वाला, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता, जाओ हटो, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विशेष ध्यान नहीं दूंगा। उन्होंने उसको हटा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारा निवेदन किया, नहीं माने। फिर भी
जबरदस्ती फिर उन्होंने उस लकड़ी को अलग किया और फिर उसको जल्दी से एक जो कुल्हाड़ी होती है, एक्स होती है, उससे उन्होंने खोदा और निकाला तो वाकई उसमें से जलता हुआ नाग नागिन का जोड़ा निकल करके आया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस जलते हुए छटपटाते हुए नाग और नागिन के जोड़ों को देखने के बाद भगवान या राजकुमार पार्श्वनाथ का जो मन पसीज गया और उन्होंने सोचा कि अब इनकी आयु ज्यादा नहीं है, अच्छा होगा मैं जल्दी से इनको कुछ सुना दूं। तो उनको फिर सुनाया गया और वो सुनाया गया नमोकार मंत्र, और ऐसे सुनाया, ध्यान से सुनाया। इसमें 2-3 मत मिलते हैं, मैं उस सब का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। ऐसे नमोकार मंत्र सुना और जोर जोर से नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, ऐसे करके उनको नमोकार मंत्र सुनाया गया। और कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को बिल्कुल अंतिम समय में हो, उसकी डेथ होने वाली हो, तो उस समय यदि उनको नमोकार मंत्र सुनाया जाए तो सद्गति होती है, अच्छी गति होती है। तो उसी नमोकार मंत्र के प्रभाव से उस दोनों नाग और नागिन को अच्छी गति हुई और वो देव गति को प्राप्त हुए, जो आगे जाकर के धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के देव और देवी बने। मेरी कहानी का जो मूल सारांश मैं आपको सुनाने वाला था वो 2 है। एक तो भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित इसमें बात कही गई है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब वो राजकुमार अवस्था में होते हैं तब भी सभी जीवों के प्रति कितने करुणा हृदयी होते हैं, कितने दयालु होते हैं। और दूसरी बात ये कि उस समय जो उनको सुनाया गया वो एक सबसे बड़ा इस जैन दर्शन का सारभूत वस्तु जो है वो बात सुनाई गई। जी हाँ, मेरा इशारा नमोकार मंत्र की तरफ है, अर्थात उनको नमोकार मंत्र सुनाया गया। आज जैसे हमने पिछली कक्षा में हमारा जैन दर्शन का इतिहास क्या है और वो कितना प्राचीन है वो हमने समझा। आज हम समझते हैं हमारा मंत्र क्या है ना, हमारा मंत्र क्या है। हम बहुत जल्दी दूसरे धर्मों से प्रभावित हो करके उनके द्वारा दिए गए मंत्र तंत्रों में फंस जाते हैं, लेकिन हम अपनी विभूति और अपने मंत्र को नहीं समझ पाते। मेरा आज का लेक्चर इसी बात को लेकर के है कि हम सब नमोकार मंत्र को तो जानते हैं लेकिन नमोकार मंत्र के बारे में नहीं जानते। नमोकार मंत्र तो इसलिए जानते हैं कि जैन कुल में पैदा हुए, बचपन से ही हमने नमोकार मंत्र सीखा है। तो कहते हैं जो वस्तु अनायास प्राप्त हो जाती है, सरलता से प्राप्त हो जाती है, उसका महत्व हमारे जीवन में नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जो बहुत परिश्रम से, बहुत मेहनत से जो प्राप्त होती है उसका मूल्य हमारे अपने जीवन में होता है। हम जैन कुल में बड़े अनायास से पैदा हुए, इसलिए हमें इसका महत्व पता नहीं चलता है। नमोकार मंत्र को बचपन से ही नाना नानी के मुख से, दादा दादी के मुख से, मम्मा पापा के मुख से सुनते आ रहे हैं, तो इतनी जल्दी हमको इसका महत्व समझ में नहीं आता है। इसलिए हम कभी और किसी भी साधुओं के पास या जब कभी परेशान होते हैं तो किसी भी साधु के पास जा करके हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि साहब हम बहुत कष्ट में हैं, हम बहुत संकट में हैं, हमें कोई ऐसा मंत्र दे दीजिएगा जिससे कि हमें अपना जीवन सुखी बना सके। जब वो महाराज जी कहते कि साहब नमोकार मंत्र का जाप करो, अरे साहब नमोकार मंत्र तो बहुत करते आए हैं, कोई उसके अलावा कोई और मंत्र हो तो दीजिएगा। ये अश्रद्धा हमारे नमोकार मंत्र के ऊपर होने से आज तक उस नमोकार मंत्र से जो प्राप्त होनी चाहिए स्थिति वो हमको प्राप्त नहीं हुई। कारण कि हम नमोकार मंत्र को जानते हैं, नमोकार मंत्र के बारे में नहीं जानते। मैं समझता हूं हम सब लोग आज जो अभी बैठे हुए हैं वे भी नमोकार मंत्र के बारे में ज्यादा नहीं समझते हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये सोचा कि चलिए सबसे पहले हम सब जैन हैं तो हमारा मंत्र क्या है, इसके विषय में आज आप सबसे चर्चा की जाए। सबसे पहले मंत्र क्या चीज होती है उसको समझें। कहते हैं जिसमें अनंत शक्ति होती है और जिसमें अनंत अर्थ होता है, मीनिंग होता है, जिसमें पावर होता है ना। नमोकार मंत्र में पावर है ना। तो जिसमें पावर होता है, शक्ति होती है और जिसको पढ़ने से
हमारे बहुत सारे कार्यों की सिद्धि हो जाती है, उसे हम मंत्र कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सरल है ना। तो जिसको पढ़ने से हमारे कार्यों की सिद्धि होती है या जिसमें अनंत शक्ति होती है, पावर होता है, उसे हम मंत्र कहते हैं। नमोकार मंत्र का मतलब क्या? नमोकार मंत्र इसलिए कहा जाता है कि यह नमस्कार मंत्र है। नमो माने नमस्कार। जिस मंत्र में नमस्कार किया गया है उस मंत्र को नमोकार, नमस्कार है ना। नमो माने प्राकृत में बोलते हैं नमो, नमो माने नमस्कार। नमस्कार किया गया है जिस मंत्र में, है ना, जिस मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है उसे हम नमोकार मंत्र कहते हैं। अर्थात आप समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। नमोकार में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसको नमोकार मंत्र कहते हैं। कहीं जगह आपने इसका नाम नवकार भी देखा होगा, नवकार, नमोकार, है ना। वास्तविक जो शब्द है वो नमोकार मंत्र है। इसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। अरिहंत परमेष्ठि, सिद्ध परमेष्ठि, आचार्य परमेष्ठि, उपाध्याय परमेष्ठि और साधु परमेष्ठि। इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करने की वजह से इसको हम नवकार मंत्र कहते हैं। ये किस भाषा में लिखा गया आपको ध्यान होना चाहिए। ये नमोकार मंत्र किस भाषा में लिखा गया? ये हिंदी में भी नहीं है, ये संस्कृत में भी नहीं है, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया। ये एक प्राकृत भाषा है। जैसे आजकल हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, इंग्लिश भाषा होती है, वैसे ही बहुत मतलब आज से 2000 साल पहले जो आम जनता, 2-2.5-3 हजार वर्ष पहले आम जनता जिस भाषा में बात किया करती थी, इतनी प्राचीन भाषा अगर कोई है तो वो है प्राकृत भाषा। और हमारे जैनों की जो भाषा है, ऐसा कह सकते हैं हमारे सर्वाधिक शास्त्र जिस भाषा में लिखे गए, अपन पढ़ा था मंगलम कुंद कुंदार्यो, है ना। आचार्य कुंद स्वामी को मंगल कहा गया है। ऐसे आचार्य कुंद स्वामी ने जिस भाषा में सबसे ज्यादा शास्त्र लिखे वो आपका जो है वो प्राकृत भाषा में। कषाय पाहुड़, षटखंडागम जैसे प्राचीन शास्त्र जिस भाषा में उपलब्ध होते हैं वे प्राकृत भाषा। ऐसे ही नमोकार मंत्र जिस भाषा में है वह प्राकृत भाषा है। क्या है नमोकार मंत्र? आप सबको विदित होगा, आप सब लोग जानते होंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। आइए इसका अर्थ समझते हैं। सामान्य अर्थ तो आप लोग सब लगाते ही हैं। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका विशेष अर्थ बताता हूं, और जब भी नमोकार मंत्र पढ़ें तब आप उस विशेष अर्थ को ध्यान में रख करके बोलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। कैसे विशेष अर्थ लगाएं? आइए आपको सबसे नीचे वाले पद पर लेकर के चलता हूं। नमो लोए सव्व साहूणम। इसमें 2 पद हैं, इसको निकाल लीजिएगा। लोए माने लोक में, है ना। लोक अपन सब जानते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। 3 तरह के लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। लोए का मतलब होता है लोक में, है ना। 3 लोक हैं। ऊर्ध्वलोक जिसमें हमारे यहाँ शास्त्रों में स्वर्गादिक की बात कही गई है, मध्यलोक जहां हम लोग सभी अभी रहते हैं, और अधोलोक जो बुरा कार्य करता है, खराब काम करता है, उसको पापों की वजह से नरकों में जाना पड़ता है, ऐसा बताया गया। वो नरक जहां है उसको हम अधोलोक कहते हैं। तो ध्यान रखें, 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक। ऐसे 3 लोक यहां पर बताए। तो लोए, लोए का मतलब होता है लोक में।
सव्व, सव्व का मतलब होता है सभी। सभी का मतलब क्या? जितने हो चुके, जितने हैं और जितने होंगे वे सभी। अब अर्थ करना, लोए सव्व, इन दोनों पदों को सबके साथ लेकर के चलना, बड़ा आनंद आएगा। पूरा नमोकार मंत्र का अर्थ समझ में आएगा। जैसे नमो, इसको लिखने का एक तरीका होता है हमारे शास्त्रों में। कई बार जैसे आदि दीपक बोलते हैं, मध्य दीपक बोलते हैं, अंत दीपक बोलते हैं। जैसे हमें 3 रूम्स हैं हमारे फ्लैट्स में, तो बीच में अगर दीपक रख देते हैं, है ना, तो पहले और इन सब में वो उजाला करता है, या फिर सबसे आगे रख देते हैं तो भी पीछे उसका उजाला होता है, अंत में रखते हैं तो भी उसका उजाला सब जगह होता है। ठीक उसी प्रकार मंत्रों में भी या श्लोकों में भी ऐसी स्थिति होती है कि अगर आप कोई शब्द ऐसा है जिसको आप अंत में रखते हो तो उसको भी सब जगह उसका पाठ करना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था, नमो लोए सव्व साहूणम, सब जगह तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम बोला, और लास्ट वाले में नमो लोए सव्व साहूणम। ये लोए और सव्व 2 एक्स्ट्रा शब्द क्यों दिए? तो वो इसलिए दिए कि ये 2 शब्द जो है वो आप सबके साथ लगाइएगा। तो जैसे नमो लोए सव्व अरिहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आईर्याणम, नमो लोए सव्व उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। बोलना है नहीं है, बोलने में तो जैसे आचार्य ने अपने को मंत्र दिया है वैसे, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब अर्थ करने में हमको सहूलियत हो जाएगी। अब इसका अर्थ करेंगे तो बड़ी सरलता से हमको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नमो लोए सव्व अरिहंताणम, अर्थात लोक में जितने भी अरिहंत परमेष्ठी हो चुके, वर्तमान में हैं या आगे भी होंगे, उन सभी अरिहंत परमेष्ठी को मैं नमो मन वचन काय से नमस्कार करता हूं। देखो कितना अर्थ गर्भित है इसमें, है ना। उसी प्रकार नमो लोवे सव्व सिद्धाणम, अर्थात लोक में जितने भी सिद्ध परमेष्ठी हो चुके, अभी हैं और भविष्य में होंगे, उन सभी सिद्ध परमेष्ठियों को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूं। नमो आईर्याण, नमो लोए सव्व आईर्याण, लोक में जितने भी आईर्य माने आचार्य, लोक में जितने भी आचार्य परमेष्ठी हो चुके, वर्तमान में हैं या आगे होंगे, उन सभी आचार्य परमेष्ठियों को मैं नमो अर्थात मन वचन काय से नमस्कार करता हूं। उवज्जाय, उवज्जाय का मतलब होता है उपाध्याय, उपाध्याय परमेष्ठी, जो संघ में पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं वे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। मैं एक दिन परमेष्ठियों की क्लास अलग से लूंगा, उसमें आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आज नमोकार मंत्र समझ रहे अपन। तो नमो लोए सव्व उवज्जायाणम, अर्थात लोक में जितने भी उपाध्याय परमेष्ठी हो चुके, अभी हैं और आगे भी जो होंगे, उन सभी उपाध्याय परमेष्ठियों को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूं। और नमो लोए सव्व साहूणम, अर्थात लोक में जितने भी साधु परमेष्ठी हो चुके हैं और आगे होंगे, उन सभी साधु परमेष्ठियों को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूं। ऐसे नमोकार मंत्र का अर्थ है। ये नमोकार मंत्र हमारा ऐसा अर्थ अपने को आना चाहिए। ठीक है, आप जब भी आप अर्थ लगाएं या किसी को भी अर्थ बताएं तो ये तरीका, लोक में जितने भी हो चुके हैं या आगे होंगे, उन सबको मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूं, ऐसा अर्थ लगाइएगा। तब इसका जो है वो वास्तविक और व्यवस्थित अर्थ होगा। क्योंकि बिना अर्थ जाने, और देखो इतने सारे परमेष्ठियों को आपने मात्र नमोकार मंत्र में नमस्कार किया है, तो सोचो क्या मतलब जितने हो चुके हैं, जितने हैं और आगे भी जो होंगे, उन सबको आपने नमस्कार किया है। तो सोचिएगा कितना
पुण्य कर्म एकमात्र नमोकार मंत्र को पढ़ने से कितना पुण्य अपने को लग सकता है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हम मंदिर में जाकर के केवल महावीराय नमः, भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जय, इतना बोलने में ही हमें पुण्य बंध होता है। तो वो पार्श्वनाथ भगवान अरिहंत हैं और सिद्ध भी हैं। तो न केवल पार्श्वनाथ भगवान को याद किया हमने, बल्कि जितने भी हो चुके हैं और आगे होंगे उन सब को याद किया है। तो सोचिए इस नमोकार मंत्र को पढ़ने से क्या नहीं हो सकता। आइए उसका थोड़ा महत्व समझते हैं। नमोकार मंत्र की महिमा क्या है उसको समझेंगे तो और अपने को समझ में आएगा। उसके लिए एक छोटा सा आपने और भी पढ़ा होगा, उसको लेते हुए मैं इसका अर्थ और महत्व समझाता हूँ। 4-5 बिंदुओं में हम समझेंगे। सबसे पहली बात है नमोकार मंत्र का महत्व। तो क्या महत्व है इसका, तो इसके लिए भी हम पढ़ते हैं ऐसो पंचनमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। थोड़े से उच्चारण में अंतर आ सकता है। कुछ लोग ऐसो पंचनमोकारो ऐसा बोलते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसो पंचनमो यारो। वस्तुतः ये प्राकृत में है और प्राकृत 8 प्रकार की होती है। अलग अलग प्राकृत में थोड़ा सा अलग अलग अर्थ हो सकता है। कोई हवई बोलता है, कोई होई बोलता है ना। तो ये प्राकृत भाषा का डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग पाठ भेद मिलते हैं, बाकी इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था ऐसो पंचनमो यारो, शुद्ध पाठ कीजिए। ऐसो, ऐसो माने ये महिमा बता रहा हूं, नमोकार मंत्र की महिमा क्या है। ऐसो, ऐसो माने एषः, एषः माने यह, यह पंचनमो यारो, है ना। यह पंच नमस्कार मंत्र जो है, कौन सा, नमोकार मंत्र। सव्व पावपणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। सव्व सभी, पाव पापों का, पणासनो प्रणाशक नाशक नष्ट करने वाला है। यह नमोकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। और मंगलाणं च सव्वेसिं, सभी मंगलों में, जितने भी मंगल हैं उन सभी मंगलों में पडमं हवै मंगलम, पहला, पडमं माने पहला, पहला मंगल होता है। कहने का भाव, यह पंच नमस्कार मंत्र अर्थात नमोकार मंत्र को पढ़ने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो सकता है ना। और सभी मंगलों में पहला मंगल है। ये बात को ध्यान में रखते हुए अब हमें इसको महत्ता समझनी होगी कि जितने भी पाप हैं दुनिया में, उन सभी पापों का नाश करने का सामर्थ्य जो है वो नमोकार मंत्र रखता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे भी, जब कभी भी आपके सामने विपरीत स्थिति आए, जब भी प्रतिकूलता आए, जब भी आप संकट में हो, तो हमेशा नमोकार मंत्र को याद करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे सामने, जब भी कोई घटना घट जाए, जब भी कोई परेशानी आ जाए, तो अरे ओ माय गॉड ऐसा बोलते हैं, है ना। ओ माय गॉड, है ना। अथवा अरे बाप रे, अरे माँ रे, ऐसे हम माँ को याद करते हैं, कभी बाप को याद करते हैं, पिता को याद करते हैं। कभी हम जो आदत पड़ चुकी है हमारी और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से, इसलिए हम ओ माय गॉड, अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसा हम बोलते हैं। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा एक मंत्र है, इसको हमेशा याद करना चाहिए। जब भी आपको कुछ भी अचानक से आपके सामने कुछ भी कुछ ऐसी समस्या आ जाए, तो बड़े मन से और भावों के साथ याद कीजिएगा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। और बड़े भाव के साथ, मैंने बताया ना भाव का मतलब, जब आप पढ़ेंगे तो वही जितने भी अरिहंत परमेष्ठी हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं, ये भाव उस समय आपके साथ होने चाहिए।
निश्चित रूप से आपकी वो स्थिति है वो टल जाएगी या आपको बड़ी शांति प्राप्त होगी। मैं अपनी एक घटना सुनाता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि वास्तविक इसका क्या प्रभाव होता है। बहुत सारे, वैसे तो शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं ना, जैसे मैं आपको एक जीवनधर स्वामी का उदाहरण सुनाता हूं, है ना। जीवनधर स्वामी ने भी ऐसा ही किया था कि एक कुत्ता था, वो जब कहीं यज्ञ हो रहा था तो उस यज्ञ में बहुत सारी सामग्री पड़ी हुई थी, तो कुत्ता ही होता है बेचारा, उसको इतना कोई ज्ञान थोड़ी होता, तो जा करके यज्ञ करने की सामग्री में मुंह मार दिया उसने और जा करके उसको खाने लग गया। तो वहां बैठे हुए जो यज्ञ करने के लिए आए हुए थे, हवन करने, पूजा करने के लिए लोग आए थे, उसने कहा अरे ये क्या किया तुमने, और उस कुत्ते को मारने लगे और इतनी निर्दयता से उस कुत्ते को मारा कि बिल्कुल अधमरा हो गया। बिल्कुल वही घटना जैसे पार्श्वनाथ कुमार के साथ हुई थी, वहीं रास्ते से जीवनधर कुमार करके एक जैन श्रेष्ठ श्रावक वहां से निकल रहा था और उन्होंने देखा, ओहो इस कुत्ते को मार मार के उन्होंने कैसे बेहाल कर दिया है। ऐसी स्थिति में इतना तड़फड़ा रहा था, इतना चिल्ला रहा था वो कुत्ता, और जैसे उसको गोदी में लेकर के और धीरे से नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम ऐसा बोला, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो छटपटाहट उसकी खत्म हो गई। वो बिल्कुल शांति से उस बात को सुनने लगा और सुन करके बड़े शांति से उसने प्राण त्यागे और जा करके देव बना। कहने का भाव है, ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। एक बेल को, है ना, पद्मरुचि नाम के एक सेठ थे, एक बेल ऐसे ही मरण को प्राप्त हो रहा था, उसको नमोकार मंत्र सुनाया, अगले भाव में सुग्रीव नाम का एक महापुरुष हुआ, जो हम सब रामायण देखते हैं उसमें सब जानते हैं सुग्रीव कौन थे। ऐसे उसी प्रकार, है ना, देशभूषण और कुलभूषण, देशभूषण जी कि एक बार वो कहीं विहार करके जा रहे थे, तो रास्ते में ही एक किसी मुस्लिम भाई का घर था, तो वो जोर जोर से रो रहा था, बहुत पटक पटक करके रो रहा था। महाराज जी के साथ में श्रावक चल रहे थे, महाराज जी ने इशारा करके देखा और उनसे पूछा कि भाई देखना क्या बात हो गई। तो पता चला उस व्यक्ति के बच्चे को सांप ने काटा और इकलौता बेटा था, उसकी वजह से वो जैसे पता नहीं छटपटा रहा है, तो उसको देख करके मतलब सब लोग रो रहे हैं। तो महाराज जी रुके और उसको कहा उसको लेकर के बाहर, और उसको लेकर के बाहर आया। विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने अपने हाथ में कमंडल से पानी लिया थोड़ा सा, और नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम करके उस पर छिटका। वो बच्चा थोड़ी देर टाइम लगा, फिर उसके बाद 2-4 मिनट में एकदम स्वस्थ होकर के उठ खड़ा हुआ। शक्ति है इसमें, बहुत बड़ा पावर है, बशर्ते हमारी उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हमने क्या किया, बचपन से सुना ना, इसलिए हमारे इसके ऊपर विश्वास नहीं आता है हमको, बल्कि ऐसा नहीं, बचपन से सुना होने की वजह से बहुत सारे और लोगों के मुख से भी हमने इसका महत्व सुना है। कोई व्यक्ति जीवन भर सांप के जहर को उतारता रहा और एक विशेष मंत्र से, है ना, चूंकि वो मुस्लिम संप्रदाय से था, एक विशेष मंत्र से वो उतारता है, लोगों के जहर उतारता है। लास्ट में वो जब अपनी मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, तब किसी ने कहा कि भाई तूने जीवन भर लोगों के सांप के जहर को उतारा, आज कम से कम वो मरने के समय है, कम से कम ये तो बता के जाओ कि तुमने आखिर वो क्या चीज थी, क्या मंत्र था जिससे तू लोगों के जहर को उतारा करता था। वो मंत्र था, उसने कहा वो नमोकार मंत्र था, इसकी वजह से मैं लोगों के जहर उतारा करता था। महानुभाव, ऐसे इतनी घटनाएं हैं। मैं अपने जीवन की एक प्रसंग को सुनाता हूं। मैं जब जयपुर आ रहा था, स्लीपर कोच में था, आराम से सोए हुए थे सब लोग, स्लीपर कोच में रात को सो करके ही सफर करते हैं। अचानक रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में क्या हुआ पता नहीं, ड्राइवर को झपकी लग गई, और जैसे ही हल्की सी झपकी लगी और एकदम गाड़ी जो थी वो डिवाइडर पर आ गई। डिवाइडर पर चढ़ के गड़ 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 करके आवाज आई, हमें लगा कि आज तो हम गए। विश्वास नहीं करोगे आप, मैं उस समय झट से खड़े होकर के नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम का पाठ करने लगा, इस दृष्टि से कि अगर हम गए तो कम से कम नमोकार मंत्र सुन करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम हमारी अच्छा मरण होगा। और अगर नहीं भी हुआ, अगर कोई आपत्ति और आपत्ति आ गई तो नमोकार मंत्र से टल जाएगी। आप विश्वास नहीं करोगे, हुआ ऐसा ही, है ना। इतने विश्वास के साथ हमने जपा कि
नमोकार मंत्र को पढ़ने से गाड़ी एकदम रुक गई और एक बहुत बड़ा जो पिल्लर था उसको जाकर के टकराने से पहले ही, है ना, 5 हाथ पहले ही लगभग वो गाड़ी रुक गई और रुक गई। सब लोग उतर के देखा, किसी को खरोच तक नहीं आई, बस एक सब हड़बड़ाहट में सबकी नींद खुल गई। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। महानुभाव, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, इसलिए यहां पर का सव्वपावपणासणो, ये नमोकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं कि जब भी आपके जीवन में कुछ भी समस्या आए, कुछ भी लगा कि आज तो मेरी स्थिति एक्सीडेंट में बिल्कुल जा ही रहा था, कुछ नहीं, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम का पाठ करें। या कभी भी ऐसा लगे कि आज तो बिल्कुल मैं बहुत बीमार हूं, बेड पे हूं, पता नहीं क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगलाणं च सव्वेसिम पढ़मं हवै मंगलम, सभी मंगलों में पहला मंगल है। इसलिए क्योंकि हम किसी भी कार्य को करें, है ना, किसी भी कार्य को करें, हमेशा शुरुआत उसकी नमोकार मंत्र से करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा कोई मंगल है ही नहीं, है भी नहीं। आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो विजणम, नमो लोवे सवसावणम, बहुत अच्छा। फिर अपनी स्टडीज चालू करें। आप ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी चालू कर रहे हैं, है ना, तो कार स्टेयरिंग पर बैठे आप जैसे गाड़ी चालू करें उसके पहले नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रयणम, नमो लोवे सवसावणम। क्या आनंद आएगा सर। सुबह उठ रहे हैं आप, है ना, बेड छोड़ रहे हैं, जैसे उठते हैं, अब आगे कुछ भी आपके मुख से निकले और हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, मम्मा चाय, नहीं, कुछ भी आपके मुंह से ना शब्द नहीं निकलना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके मुंह से कोई निकले तो वो निकलना चाहिए नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, और अच्छे से बैठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना सबसे पहले, है ना, उठते ही सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ना। और भगवान को धन्यवाद करो, पंच परमेष्ठी को धन्यवाद ज्ञापित करो कि आज आपने मुझे एक नई सुबह दी है। मैं कोशिश करूंगा कि आज बहुत सारा पुण्य करूं, आज बहुत सारे लोगों का उपकार करूं, आज बहुत सारे लोगों को सहायता करो। ऐसी भावना लेकर के आप उठेंगे तो देखो दिन आपका कितना बहुत अच्छा जाएगा। बेड टी की आदत मत डालिएगा कि सोते सोते बस बिस्तर से उठे भी नहीं कि चाय चाहिए, बिना चाय के मुंह नहीं खुलता, आंखें नहीं खुलती, ये वाली आदत नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले बैकबोन स्ट्रेट करके और बहुत अच्छे से नमोकार मंत्र पढ़े। और उसके अलावा भी मंगलाणम च सव्वेसिम कहा है, अर्थात ये सभी मंगलों में पढ़वम पहला मंगल है। तो कुछ भी काम करें, जितना भी आदत डालें आप उतना अच्छा है। मैं तो अपने जीवन की बात बता रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो आपके सामने बता रहा हूं। मैं तो जब कॉलेज के लिए निकलता हूं घर से तो सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ता हूं। जैसे अपनी गाड़ी में बैठता हूं, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम पढ़ता हूं। उसके बाद वहां पढ़ने पढ़ाने में तो इतना ध्यान नहीं रहता। फिर जैसे वापस घर में आता हूं, प्रवेश करता हूं, नमोकार मंत्र पढ़ता हूं। फिर स्वाध्याय करते हैं हम लोग शाम को 8 बजे से, तब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। और रात को सोने से पहले भी नमोकार मंत्र की एक जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप लोगों को आदत नहीं है तो कम से कम नमोकार मंत्र की एक जाप अपने को अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे अब ये कैसे जाप करनी है उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूं। तो नमोकार मंत्र का ये महत्व है, इसकी कुछ बातें और भी हैं इसकी महत्ता की, वो भी मैं आपको बता। आखिर है क्यों इतना मंगलाणम च सव्वेसिम क्यों कहा, सभी मंगलों में पहला मंगल क्यों, सभी पापों को नाश करने वाला क्यों कहा गया है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को भी हम समझें। सबसे पहली विशेषता यह है कि ये नमोकार मंत्र को किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जैन धर्म एक ऐसी चीज है जिसको किसी ने बनाया नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है। उसी तरह से नमोकार मंत्र भी अनादिकाल से चला आ रहा है। मतलब क्या, ये भगवान पार्श्वनाथ के समय में भी नमोकार मंत्र था, भगवान आदिनाथ के समय में भी था, भगवान महावीर स्वामी के भी समय में भी नमोकार मंत्र था। ये दिव्य ज्ञान से अभी इस समय हमको सबसे पहले नमोकार मंत्र कहाँ प्राप्त हुआ है, तो इस समय अपने दिव्य ज्ञान से
षटखंडागम जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उस षटखंडागम ग्रंथ को लिखते समय आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली दोनों ने मिलकर के षटखंडागम जैसे ग्रंथ को रचा। तो उस रचने से पहले सबसे पहले मंगलाचरण लिखा जाता है। उस मंगलाचरण में उन्होंने इस नमोकार मंत्र को उद्धृत किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन हम जिनवाणी का महात्म्य पढ़ेंगे, भगवान महावीर स्वामी का जो कुल परंपरा चली आ रही है, कैसे ये शास्त्र हमारे प्रामाणिक है, उसको एक टॉपिक में लेकर के जब मैं आपको बताऊंगा, तब आपको उसमें पता चलेगा कि ये हमारा कैसे पहला ग्रंथ है। कषाय, पाहुड़ और षटखंडागम जो हमारे लिखित में सबसे पहले ग्रंथ के रूप में हम सब स्वीकार करते हैं और इतिहास के द्वारा भी इसको सिद्ध किया गया है। तो उसमें सबसे पहले दिव्य ज्ञान से उन्होंने या अपने गुरुमुख से सुना नमोकार मंत्र, उसको सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण के रूप में उसमें लिखा। तो इसलिए ये अनादि काल से चला आ रहा है लिपिबद्ध, इसको शास्त्रों में लिखने का कार्य जो है वो सबसे पहले आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने किया। दूसरी विशेषता, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया इस नमोकार मंत्र में, है ना, कि जैसे हम बोलते हैं ना, महावीराय नमः, आदिनाथाय नमः, है ना, ऐसे करके किसी भगवान विशेष का नाम लेते हैं, कभी भी नमस्कार करते हैं या कोई मंत्र करते हैं। ये ऐसा मंत्र है जिसमें किसी भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। अरिहंतों को नमस्कार। कौन अरिहंत? जिन्होंने घातिया कर्मों को नाश किया है, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार। सिद्धों को नमस्कार किया गया, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। सिद्ध कौन? जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं। आचार्यों को नमस्कार किया है। आचार्य कौन? जो 36 मूल गुण से युक्त हैं, है ना, जो संघ के नायक होते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार किया है। उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार किया क्या? किसी व्यक्ति विशेष या उपाध्याय को नमस्कार नहीं किया। कौन उपाध्याय? जो संघ में पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, है ना, और जो खुद बहुत ज्ञानी होते, 25 मूल गुण के धारी होते, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार किया गया। और साधु परमेष्ठी को नमस्कार किया। कहने का भाव यहाँ है ये कि इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। इसका मतलब ये मंत्र कितना व्यापक है, कितना विस्तृत मंत्र है। किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर आप नमस्कार करते हो तो वो एक सीमित हो जाता है, लेकिन जिस मंत्र में बहुत सारे लोगों को नमस्कार किया गया हो, वो मंत्र अपने आप में बहुत महान होता है। अरिहंत कहते ही तमाम वो आत्माएं आ जाती हैं जिन्होंने चारों घातियों को नाश किया। तो इस तरह से इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। उसके अलावा इस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात इतना महात्म्य है, एक नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। जितने भी मंत्र आज वर्तमान में हमको दिखते हैं, वे सब कहीं ना कहीं नमोकार मंत्र से संबंधित हैं। उनका संबंध नमोकार मंत्र से है। जैसे एक मंत्र है, आपको बताऊं, ओम ह्रीं अरहम अस्या उषा नमः। ये अस्या उषा क्या है? अ माने अरिहंत, सी माने सिद्ध, आ का मतलब आचार्य, उ का मतलब उपाध्याय, और सा का मतलब साधु। असियाउसा, है ना, असियाउसा नमः, शॉर्ट में बोलते हैं ना अपन, असियाउसा नमः। तो ये कहां से मिला? ये पांचों परमेष्ठ नमोकार मंत्र का ही सारांश है। जैसे हम ओम बोलते हैं, पता है ओम किससे बना है? वो भी नमोकार मंत्र से बना है। ओम में क्या क्या होता है? तो जैसे अरिहंत का अ, सिद्धों का अशरीरी नाम है एक, अशरीरी का अ और अ मिलकर के बनता है आ, है ना। उसके बाद आचार्य का आ और आ मिलकर के भी आ बनता है, आचार्य का आ। फिर उपाध्याय का उ, आ और उ मिलकर के ओ बनता है, संस्कृत में गुण संधि हो जाती है ओ। और लास्ट में मुनि आते हैं, मुनि का म। ऐसे ओम शब्द जो बना है ये भी नमोकार मंत्र से बना है। कहने का भाव यह है, बहुत सारे मंत्रों की उत्पत्ति भी इसी नमोकार मंत्र से हुई है। अब और भी जैसे इस नमोकार मंत्र में जो है वो
पूरा द्वादशांग इसमें आ जाता है। पूरा द्वादशांग नमोकार मंत्र में पूरे, आप मान लीजिए शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे तो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम नमोकार मंत्र की एक जाप तो हमको जरूर कर लेना चाहिए। तो मैं आपको लास्ट में एक जाप करने की विधि बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम सब लोग जैन हैं, है ना, तो कम से कम चलिए ये वैसे तो जितना आपको बताया है उतना तो करना ही चाहिए, लेकिन नहीं तो कम से देखो पूजन करना है हमको, शास्त्र स्वाध्याय करना है, ये कुछ नहीं कहे तो दिन में कम से कम एक नमोकार मंत्र की जाप तो जरूर करना चाहिए। कैसे करते हैं जाप? जाप करने के 3 तरीके होते हैं। या तो हम अंगुली से जाप करें, है ना, या फिर मालाओं से, माला हाथ में लेकर के जाप करें, और या फिर श्वासोच्छ्वास से जाप करें। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले अंगुली से जाप कैसे करते हैं। आपके सामने ये फिंगर्स होते हैं ना, तो जैसे ये रिंग फिंगर होती है, यहां से चालू करके जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तरीका होता है 9 टाइम। ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी गिन लें। नमोकार मंत्र को 9 टाइम्स गिनने का क्या तरीका है, ध्यान से देखें। 1 2, है ना, पहला ये रिंग फिंगर जो है उसमें सबसे बीच वाला जो है वहां 1, उससे ऊपर जाएंगे 2, बाजू में अपन मिडिल फिंगर पे आ जाए 3, फिर उससे नीचे आए 4, उसकी रूट है वो 5, फिर रिंग फिंगर का वापस रूट है 6, फिर उसकी छोटी सी अंगुली है उसका 7, उससे ऊपर जाए 8 और उससे भी ऊपर जाए तो 9। ये ऐसा जो एक आकार बनता है वो ओम का आकार बनता है। इसलिए इस तरीके से हमको नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 दिख रहा है ना सबको, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे करके ये हमारा नमोकार मंत्र का 9 बार गिनने का। ऐसे भी गिन सकते हैं। आपने 9 टाइम्स ऐसे किया, यहाँ 1 कर दीजिएगा, फिर 9 टाइम्स ऐसे किया, यहाँ 2 कर दीजिएगा, फिर 9 टाइम्स यहाँ किया, फिर 3 कर दीजिएगा, फिर 9 टाइम्स यहाँ करके 4, ऐसे करके, है ना, 12 9 108, 108 बार ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप माला ले लीजिएगा। माला से भी, सूत की माला है, चांदी की माला है, सोने की माला है, किसी से भी जो भी माला होती है उससे हम नमोकार मंत्र की कोशिश करें। बैकबोन स्ट्रेट रख करके, है ना, और हाथ यहाँ रखें। और अगर आपकी माला ज्यादा है तो अपनी नाभि से ऐसे रख दें इसको, ऐसा प्लेट बना करके कोशिश करें कि आपकी नाभि से नीचे नहीं जाए और बहुत अच्छे से उसको झाप करना चाहिए। और तीसरा और जो सबसे अच्छा तरीका है, जो मुझे पसंद है, जो मैं भी करता हूं, वो है श्वासोच्छ्वास से, है ना, इनहेल और एक्सहेल से भी हम नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनहेल किया तो उस समय नमो अरिहंताणम का चिंतन करना है, बोलना नहीं, नमो अरिहंताणम। फिर एक्सहेल किया, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रयणम, नमो लोए सव्वसम। ऐसे 3 बार इनहेल एक्सहेल करने पर एक नमोकार मंत्र होता है। ये आदत अगर हमारे अंदर पड़ जाती है तो इतनी अच्छी आदत होती है कि फिर कभी भी हम हमारी श्वासों पर जैसे जैसे हम ध्यान देंगे, हमेशा हमको नमोकार मंत्र की धुन सुनाई देगी। नमोकार मंत्रमय हमारा जीवन हो जाएगा। तो ये है, एक बार फिर से, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोए सव्वसम। ऐसे करके नमोकार मंत्र को पढ़ना चाहिए। ऐसे करने से इतनी अच्छा भाव लगता है, इतना अच्छा मन लगता है। हम तो रोज सुबह 9 बार नमोकार मंत्र ऐसा पढ़ते हैं और शाम को एक नमोकार मंत्र की जाप करते हैं। आपकी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जितना भी कर सकते हैं, एक बार नमोकार मंत्र का जाप जरूर करें। और वैसे मैंने आपको बताया कि खाना खाने से पहले, सोने से पहले, उठने के बाद, ऑफिस जाने के पहले, कार स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले हमेशा एक बार नमोकार मंत्र पढ़ करके ही फिर हमको अपने कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आज मैं इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। वैसे तो कहने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, इसमें 5 पद हैं,
35 अक्षर हैं, 58 मात्राएं होती हैं, है ना। तो बहुत विशेष बात है और भी, फिर भी यहां समझ लीजिए 5 पद का मतलब समझते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम और नमो लोवे सवसवणम, है ना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम और नमो लोवे सवसवणम। ये 5 पद होते हैं, 35 अक्षर होते हैं और 58 मात्राएं होती है। इसका मतलब क्या, ये बताने की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि कई बार कई लोग श्वेतांबर संप्रदाय में नमोकार मंत्र जो है वो नवपदी कहा जाता है, उनके यहाँ पर 9 पद होते हैं। दिगंबर जैन संप्रदाय में 5 पदी कहलाता है। इसलिए वे 9 पद कैसे हो जाते हैं? उनके 9 पद ऐसे हो जाते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जैणम, नमो लोवे सवसावणम के साथ वे लोग ऐसो पंच नमो यारो सप्व पापपणासणो मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम। 5 और 4 9, ये 4 पद और मिल जाते हैं उनके, इसलिए इसको वो नवपद कहते हैं। लेकिन दिगंबर जैन संप्रदाय में कहा जाता है कि नमस्कार मंत्र तो 5 ही पद वाला है, उसके आगे जो 4 बातें आती है वो उसका महत्व बताने के लिए आती है। बात जहां नमोकार मंत्र की है वो नमो लोहे सवसावणम के साथ समाप्त हो जाता है, इसलिए 5 ही पद होते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। उसके अलावा 35 अक्षर, ये क्यों बताया जाता है? वो इसलिए बताया जाता है, कई बार हम नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते बहुत सारे आगे पीछे अक्षर जोड़ने लग जाते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ऐसे करके हम और उसमें शब्द ओम जोड़ दिया, कभी कभी श्री जोड़ दिया। आचार्य कहते हैं बिल्कुल गलत। 35 अक्षर का मतलब केवल 35 अक्षर ही होना चाहिए, उसमें कुछ भी ज्यादा गड़बड़ नहीं करो। अगर करते हैं तो वो गलत है। कई बार संगीतकार जो होते हैं वो संगीत के लय में लेने के लिए नमोकार मंत्र को कहां से कहां ले जाते हैं, तो इसके लिए कहा इतनी मात्रा होनी चाहिए, 58 मात्रा। 58 मात्रा से एक भी ज्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसी शुद्धता के साथ नमोकार मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। मैंने मंगलाचरण में जैसे लय से पढ़ा है वो सबसे अच्छा तरीका है, आप लोग भी वो सीखें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सवसावणम। ये आर्या छंद में है नमोकार मंत्र, तो वैसे ही पढ़ना चाहिए, पर वैसा नहीं भी पढ़ पाते आप लय से तो भी चलेगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। परंतु उसको संगीत के साथ लेकर के नमोकार मंत्र की मात्राओं में और उसके अक्षरों में कम ज्यादा न करें। ऐसा संगीत अगर शांति से मिलता है तो कोई भी संगीत के साथ भी इसको आप नमोकार मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसे इस नमोकार मंत्र के महत्व को समझे, हमारा अपना महत्व है और उस पर अटूट श्रद्धा करते हुए, है ना, आप सबको बताया जैसे कि हमें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ नमोकार मंत्र का पाठ करना चाहिए, वहां नमोकार मंत्र का पाठ करें और साथ में रोज एक माला का जाप जरूर करें। तो निश्चित रूप से हम कम से कम इस नमोकार मंत्र के मंत्र से जुड़ेंगे, हम अपने धर्म से जुड़ेंगे, हम अपनी आत्मा से जुड़ेंगे और अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। आज बस इतना ही। बोली द्वादशांग चिन्हवाणी माता की।